हे दोस्तों, माय नेम इज सिंघो मुर्मू एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन के बारे में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। तो हम लोग का कितनी कन्फर्मेशन, मतलब साइक्लोहेक्सेन की कितनी कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेगी ना, कितनी फॉर्म उसकी एग्जिस्ट करेगी, और फिर साइक्लोहेक्सेन की कौन सी कन्फर्मेशन ऑप्टिकली एक्टिव होती है उसको पढ़ेंगे। फिर मेरा थर्ड में आता है इनमें से कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसको बात करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ओर देखेंगे ना, ठीक है। इसके बाद चेयर जो है, चेयर वो बनेगी कैसे, है ना, किस तरह से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं उसको, है ना। और लास्ट चीज़ हम लोग देखेंगे बोर्ड। आखिर मेरा चेयर और बोर्ड के बीच में जो स्टेबिलिटी डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है ना, तो उस चीज़ को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो देखिए, जो 6 मेंबर की जो रिंग होती है दैट इज साइक्लोहेक्सेन, ये क्या करती है ना, फ्लिपिंग होती रहती है ना। तो सबसे पहले तो किस ये में रहेगी चेयर फॉर्म में ना, ये कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर रहता है ना, ठीक है। तो चेयर से ये क्या होता है, ये दोनों जो वैलेंसीज है ये दोनों क्या ऊपर उठते हैं ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, चेयर से मेरा हाफ चेयर की ओर शिफ्ट होता है, फिर वहाँ से मेरा हो जाता है ट्विस्टेड बोट, है ना, फिर मेरा हो जाता है बोट, फिर मेरा ट्विस्टेड बोट, फिर यहाँ से होना। लेकिन ये और ये क्या रहते हैं, मिरर इमेज होते हैं ना, मतलब ये से उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्टेड बोर्ड से फिर हाफ चेयर, और लेकिन ये वाला जो हाफ चेयर बनता है, अब देख सकते हैं इन दोनों की क्या रहेगा, मिरर इमेज। अगर आप यहाँ से प्लेन अगर आप डालोगे तो क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। यहाँ अगर प्लेन रखोगे, है ना, ऐसे, तो क्या इसके मिरर इमेज रहेगा, है ना। और फिर ये भी चेयर बनती है, लेकिन ये इसका क्या रहेगा, मिरर इमेज, इसलिए मैंने डेस डेस लिखा हुआ है। अब देखिए कौन सी कन्फर्मेशन ऑप्टिकली एक्टिव होती है। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होता है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए, क्या चेयर में होगा, जी नहीं। इसमें भी क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप बीच से अगर प्लेन डालेंगे तो क्या कट जाएगा, हाफ चेयर में भी नहीं रहेगा, बीच से डालोगे तो नहीं होगा। लेकिन ट्विस्टेड बोर्ड में क्या रहेगा, मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, जिस वजह से मेरा ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए, बोर्ड में भी मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखिए, ट्विस्टेड बोर्ड तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर ट्विस्टेड बोर्ड इसके जैसा हो रही भी तो है मिरर इमेज, तो क्या होता है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस थीटा से घुमाएगा तो ये माइनस थीटा से घुमाएगा, मतलब ओवरऑल जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, रेसमाइज्ड हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए मैंने लिखा हुआ है ट्विस्टेड बोर्ड ऑप्टिकली एक्टिव तो होता है, बट इसकी मिरर इमेज उसको कैंसिल आउट कर देती है, देयरफॉर सॉल्यूशन रेसमिक बन जाएगा ना, एंड देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, चाहे उसकी कोई भी फॉर्म हो। ये वाला फॉर्म रहेगा तो उसका मिरर इमेज भी तो एग्जिस्ट करेगा ना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से जो कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है। अब हाफ चेयर जो होती है, इसके कंपेयर में, चेयर के कंपेयर में 10.8 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा अनस्टेबल होती है, किसके कंपेयर टू, चेयर के कंपेयर, है ना। और ट्विस्टेड बोर्ड जो होती है, चेयर के कंपेयर में 5.5 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और बोर्ड जो है 7.0 किलो कैलोरी पर मोल, किसके कंपेयर में, चेयर के कंपेयर में वो ज़्यादा स्टेबल अनस्टेबल होते हैं। इसलिए हम लोग एनर्जी का सीक्वेंस हम लोग क्या लिखेंगे गाइज, जो एनर्जी का सीक्वेंस जो रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का कितना रहेगा, हाफ चेयर का रहेगा, फिर बोट का, फिर ट्विस्टेड बोट का, फिर चेयर का। अब बोलोगे सर चेयर का जो एनर्जी है वो मतलब जीरो है, नहीं भाई, जीरो हमने एक रेफरेंस लिया ना, इसके कंपेयर में ये 10.8 ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा उसका एनर्जी, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो देखो, स्टेबल किसका रहेगा सबसे ज़्यादा, चेयर का रहेगा, फिर ट्विस्टेड बोट का, फिर बोट का, फिर हाफ चेयर का, है ना। अब देखिए, बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। अब देखिए, इसके जुड़े कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, ये असाइक्लिक नहीं है तो यहाँ डायाहेड्रल एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। हाँ, अगर आप असाइक्लिक वाला अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं तो आप इधर नीचे साइड में आप देखोगे कि यहाँ पर हम डायाहेड्रल एंगल लिखते हैं ना, ठीक है। दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग डायाहेड्रल एंगल बोलते हैं। हालांकि वो साइक्लिक का पार्ट यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन रखनी होती है ना। तो नीचे मेरा है चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोट। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, हाफ चेयर का 10.8, 7.0, 5.5, और फिर यहाँ जीरो तो सबसे यहाँ होगा। लेकिन जो चेयर का भी है कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ना एनर्जी, मतलब यहाँ जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो, 5.5, यहाँ से 5.5, यहाँ से 7. ठीक है। अब देखिए होगा क्या गाइज, तो सबसे लोएस्ट में कौन एग्जिस्ट करेगा, चेयर। तो यहाँ हम लोग चेयर रखें, फिर चेयर से कहाँ जाता है, हाफ चेयर, तो हाफ चेयर ही जाएगा यहाँ, जो कि 10.8। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्विस्टेड बोर्ड, जो कि कितना एनर्जी है, 5.5। फिर कहाँ जाएगा, ऊपर,
फिर जो कि कितना एनर्जी है बोर्ड का 7। अब इधर जो आएगा ये इसका मिरर इमेज बन जाता है। क्यों? देखिए बोर्ड से हम लोग देखिए इसका मिरर इमेज नहीं गए हुए थे, इसका ट्विस्टेड बोर्ड में है ना, तो बोर्ड से ट्विस्टेड बोर्ड, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर, तो वही चीज़ है, मिरर इमेज बना हुआ है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से ट्विस्टेड बोर्ड, फिर मेरा हाफ चेयर, फिर चेयर, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन में कितना फॉर्म बनता है चेयर का? 2 चेयर बनता है, फिर 2 हाफ चेयर बनता है, 2 ट्विस्टेड बोर्ड बनता है और एक बोर्ड बनता है गाइज, है ना। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में क्या टॉर्सनल स्ट्रेन होगा? तो वही चीज़ हम लोग को देखना होगा। अब देखिए चेयर बनेगी कैसे, है ना। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हालांकि देखेंगे। सबसे पहले इथेन बनाए स्टेगर्ड में ना, 2 को इथेन बनानी है वैसे ना। अब बीच वाले दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए CH2 से। अब चेयर बनती हुई दिखाई दे रही होगी ना। देखिए देखिए ये मेरा इथेन है ना, एक इथेन है दूसरा इथेन है। अब दोनों कैसा है? स्टेगर्ड है ना। स्टेगर्ड मतलब एक वाई रहेगा और एक उसका उल्टा वाई रहेगा ना। ठीक है, अब दोनों वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो CH2 से। अब देखो चेयर जैसे बनी है कि देखो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये मेरा चेयर बन गया। अब देखिए क्या आपने नोटिस किया? टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। टॉर्सनल स्ट्रेन उसको कहते हैं 2 एडजेसेंट सेंटर में जो इक्लिप्स में लगता है ना। ठीक है, 2 सेंट्रल में जो पैरेलल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेंगे ना, जैसे कि ये मेरा एक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पैरेलल में क्या नहीं, एंटी पैरेलल में, तो यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं लगेगा ना। टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब वही होता है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरेलल में आ जाए ना तब उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है ना, रिपल्सन लगता है बेसिकली ना। लेकिन एडजेसेंट तो देखिए ये अगर ऊपर रहता ना तब क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते, लेकिन है तो नहीं, है ना। तो यहाँ पर ना टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं लग रहा है ना, तो इस वजह से और इसी तरह से चेयर बना है तो टॉर्सनल स्ट्रेन ये फिर ये। अब देखिए बोट इथेन को बनाएंगे इक्लिप्स में। अब देखिए इक्लिप्स में क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन लगता है। देखिए ये वाला यहाँ पर है बॉन्ड ना, 2 to Y बनाना है इक्लिप्स, मतलब ऐसे, मतलब इसमें जो एडजेसेंट सेंटर का जो वैलेंसीज रहेगा वो पैरेलल रहेगा। देखिए यहाँ ये दोनों क्या है? पैरेलल में, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? टॉर्सनल स्ट्रेन। यहाँ भी टॉर्सनल स्ट्रेन, फिर यहाँ भी टॉर्सनल स्ट्रेन, फिर यहाँ भी टॉर्सनल स्ट्रेन, यहाँ भी टॉर्सनल स्ट्रेन, है ना। तो क्या करना? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना इससे, तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनता है। देखो ये आप बोले होते तो बोर्ड जैसे नहीं था, इसको थोड़ा सा घुमा दो बाबू इस तरह से, तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसी को थोड़ा सा घुमा दोगे ना, इसको थोड़ा सा घुमा दोगे तो बोर्ड जैसा दिखेगा, है ना। नाउ बट अलाइनमेंट में ही फर्क है ना। अब देखिए तो इक्लिप्स से बनी है तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो होगा, है ना। इक्लिप्स न्यूमन एक देखिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है मेरा, न्यूमैन होता है रिप्रेजेंटेशन, सोहॉर्स होता है रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये मेरा किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? सोहॉर्स का है। तो बोट में क्या इक्लिप्स बनी है तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो होगा। और देखिए इसमें क्या होता है बोट फॉर्म में, साथ में मेरा ये भी होता है फ्लैग पोल इंटरेक्शन, है ना, रिपल्सन। तो इसमें जो हाइड्रोजन रहे ना टॉप मोस्ट में, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, मतलब फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी। इसीलिए जो चेयर इज मोर स्टेबल देन बोट, वाई? ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन। क्यों? चेयर में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, बोट में टॉर्सनल स्ट्रेन है, साथ में फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी है ना। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो चेयर जो है ये किस फॉर्म में है। ये फॉर्म में ना सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में ना। तो अगले वीडियो में हम लोग इस बात को सीखेंगे कि आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे। ये तो सोहॉर्स से अगर आपको एग्जाम के पेपर में दे दिया जाए सोहॉर्स से न्यूमन में बनाओ तो कैसे बनाओगे ना, उसका जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। हालांकि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए सोहॉर्स है, ये बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है इसका भी, है ना। तो गाइस आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।